पर अभ्यास में बैठने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे तेरे को कैसे ज्ञान मिलेगा। समझाते हैं कि छल कपट को त्याग। तो मैं तो लोगों से कहता हूं कि जब अभ्यास में बैठने के लिए तैयार हो तो छल कपट को त्यागना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो छल कपट को त्यागने के लिए? अरे कई लोग तो यहां बैठे हैं, इनको मालूम नहीं छल कपट होता क्या है। कैसे नहीं मालूम छल कपट होता क्या है? मैं बताता हूं कैसे नहीं मालूम। दो चींटी थी ना, मिली एक बार, तो एक ने पूछा तू कहां रहती है? तो कहा मैं तो चीनी के पहाड़ पे रहती हूँ। तो चीनी क्या होती है? का मीठी मीठी चीज होती है। तो मीठा क्या होता है? तो मैं तो नमक के पहाड़ पे रहती हूं, मैंने चीनी कभी चखी नहीं है। तो मीठी वाली चींटी ने कहा तू एक दिन आ मेरे पास आ और मैं तेरे को चीनी क्या होती है चखने के लिए दूंगी। तो उस समय आया वो चींटी आई। चलने से पहले, अपने नमक के पहाड़ से चलने से पहले उसने सोचा कि अगर वहां मैं पहुंची और चीनी मैंने खाई और चीनी मेरे को पसंद नहीं आई तो फिर गड़बड़ होगी, भूखा रहना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा नमक मैं अपना मुंह में डाल लेती। उसने अपने मुंह में डाल लिया नमक, चल पड़ी। पहुंची वहां तो उसका स्वागत हुआ आदर सत्कार के बाद। उसने चींटी ने कहा ये चीनी है, इसको खा के देखो। चींटी ने अपने मुंह में चीनी रखी, चखा, ये तो बिल्कुल मेरी नमक जैसी है। कहा नहीं ये नहीं हो सकता, नमक में और चीनी में बहुत अंतर है। कहा नहीं नहीं कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। तब चीनी वाली चींटी बोलती है अपना मुंह खोल, मुंह खोल। नमक वाली चींटी ने अपना मुंह खोला, देखा पीछे डाला रखा हुआ है नमक का। इसको निकाल, पहले इसको निकाल। जब उसको निकाला तब उसने चखा चीनी को, तब उसको आनंद आया, तब उसको पता लगा कि वो चीज है क्या। तो छल कपट को त्याग, क्योंकि ये है हृदय की बात। ज्ञान सिर्फ हृदय से पकड़ सकते हो, अपने मन से नहीं पकड़ सकते। जहां मन समाप्त होता है वहां से हृदय शुरू होता है। जहां से हृदय शुरू होता है तो वहां से ये ज्ञान की दुनिया शुरू होती है। तो लोग तो उसको मन से पकड़ना चाहते हैं, मन से पकड़ में नहीं आएगी। सोचो, छल कपट को त्यागो। सबसे बड़ा छल हम किसके साथ करते हैं? दुनिया के साथ। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तुम जानते हो? तुमसे बड़ा दुश्मन, तुमसे बड़ा, तुम्हारे लिए तुमसे बड़ा दुश्मन इस जीवन में हो ही नहीं सकता। अगर किसी दुश्मन ने तुम्हारा एक अंग काट दिया, तुम उसको अपना दुश्मन समझोगे। तुम ऐसे हो कि तुम्हारे सारे अंग होते हुए भी तुम सारे अंगों को काट देते हो। जब उसका दुरुपयोग करते हो तो सारे कटे ही भाई। जिस चीज से करना चाहिए था वो जब नहीं किया, लोग बोलते हैं ना बैठने के लिए समय में कि जी हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे अभ्यास करें। समय नहीं है। किस चीज का समय नहीं है तुम्हारे पास? क्या समझते हो किस चीज के लिए तुम्हारे पास समय है और किस चीज के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है? तुम जानते हो कि तुम्हारी एक दिन वही गति आएगी, वही गति होगी जिस दिन समय के पास तुम्हारे लिए समय नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे?
फिर क्या करोगे? आनंद की बांसुरी की बात कर रहा हूं मैं, आनंद की बात, कि अपने जीवन को सफल करो। ये जो समय मिला है इसको सफल करो। इसके लिए तुमको कितना बड़ा यंत्र मिला है, और ये यंत्र है ये ज्ञान।